चार पंक्तियां लिखी कि हमारे वतन की तरक्की में बाधा कहां कहां से है। अनिल भैया ये चार पंक्तियां सुनिएगा। उन्होंने अपने तेवर में चार पंक्तियां कही कि हर एक फन के नामी गरामी बहुत हैं। राजीव जी, हमारे वतन की तरक्की में बाधा कहां से है? सुनिएगा कि हर एक फन के नामी गरामी बहुत है। तालियां संभाल के बैठिएगा और सही जगह प्रयोग करिएगा। हर एक फन के नामी गरामी बहुत है, पूजा और इबादत के हामी बहुत है। हर एक फन के नामी गरामी बहुत है, पूजा और इबादत के हामी बहुत है, और तरक्की वतन ये इसी से न करता, हमारे वतन में हरामी बहुत। तो एक बार जोरदार तालियां अनिल भैया के सम्मान में हो जाए। और ये मैं थोड़ा क्रम बदल के इस कवि सम्मेलन को चलाने की कोशिश करता हूं। मैं हास्य व्यंग के एक ऐसे मनमौजी रचनाकार को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम होता है भाई आदरणीय मुकेश मनमौजी, जो सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं। हास्य के बड़े रचनाकार है, राजनीति की तमाम बातें मंचों से हुई। श्री राम भैया, एक बार मनमौजी जी भी चुनाव लड़े थे। अब इनका पता नहीं दुर्भाग्य समझे सौभाग्य, इनको सिर्फ एक वोट मिला। किसी कवि की चार पंक्तियां मुझे याद आती है, उनके सम्मान में पढ़ के आमंत्रित करता हूं। इन्हें एक वोट मिला, पता नहीं इनका था या इनकी पत्नी का था। चार पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ता हूं, बात पहुंच जाए तो तालियों का थोड़ा गलत तो बढ़ाइएगा। मनमौजी जी को काव्य पाठ के लिए माइक पे आमंत्रित करिएगा कि भारी सभा इलेक्शन की थी, जोश हो गया इनका दूना। भारी सभा इलेक्शन की थी तेजभान जी, भारी सभा इलेक्शन की थी, जोश हो गया इनका दूना। भावुकता में इतने डूबे पैर छू गए पत्नी के भी। पत्नी बोली ये क्या करते, मैं तो हूँ चुन्नू की माता। पत्नी बोली ये क्या करते, मैं तो हूँ चुन्नू की माता। मनमौजी बोले ये घर का रिश्ता, यहाँ सिर्फ तुम हो मतदाता। तालियां कमजोर है, अंतिम पंक्ति पे तालियों का महोत्सव करके आमंत्रित करिएगा। यहाँ सिर्फ तुम हो मतदाता, किंतु योजना चरण स्पर्श की इनकी है बेकार हो गई। मतगणना से पता चला मनमौजी जी की हार हो गई। अब पत्नी ताना देती है कि सातों पुरखे तारे, तुमने पैर छुए थे मेरे, इसी पाप से तुम हारे। तो ये हारे हुए नेता लेकिन बड़े रचनाकार, एक बार दोनों हाथ उठाइए और जरा इनको तालियों में तब्दील करके माइक पे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करिए आदरणीय मुकेश मनमौजी जी। राजनीति पर मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि अपन राजनीति नहीं करते, अपन भी अच्छे नेता, लेकिन राजनीति करो वो जिस राज्य में नीति हो। जो लोग भाई साहब नीति छोड़ के राज करते हैं ऐसे लोगों को अपन लिखते हैं, लेकिन भाई साहब माहौल आज का चल रहा है। मैं भाई साहब यहाँ आया, रवि भाई बोले लगे, मुकेश भैया बोले आप फिर वैसे ही आ गए। अरे मैंने कहा कैसे आना था भाई? अरे मैंने कहा था बाल में डाई कर लेना, सफ़ेद बाल लेके आप आ जाती, अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता बहुत बुजुर्ग आ गया कोई। मैंने कहा भैया रवि एक बात बताऊं, बाल काले करने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट, आधा घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे। लेकिन भाई साहब बाल सफ़ेद करने में पूरी उम्र लग जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये तजुर्बे है भाई साहब। अब बात जहाँ तालियों को उठी, एक बात बता रहा हूँ भाई साहब, चुनाव हुआ, बहुत सी पार्टियाँ आई, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कहाँ मैं बता रहा हूँ, हमारी तालियों में धर्मनिरपेक्षता। हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज़ कभी अलग नहीं होगी। ताली की आवाज़ एक सी होती है भाई साहब। वाह। एक फायदा और बता रहा हूँ, मैं बाबा रामदेव को बताया था। उस समय जंतर मंतर आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे बाबा और ये रामदेव बाबा आए, कुमार विश्वास आया, उनने कवियों को जोड़ा, मैं भी चला गया। सुबह बाबा अपना योग बताते, दोपहर में अन्ना हजारे भाषण करते, रात में हम लोग कवि सम्मेलन करते। सुबह बाबा योग कराए, मैं बाबा के पास गया, बाबा मैंने कहा योग बताऊँ क्या? उनका क्या? मैंने कहा ताली बजाने से आँखों की रोशनी बढ़ती। बोले इसका प्रमाण बता। मैंने कहा बाबा भगवान ने जिनको ताली बजाने के लिए पैदा किया, देख लेना कोई भी चश्मा नहीं लगाता। हाँ ये सत्यवाद है, अब खूब गौर करना भाई साहब, कोई भी चश्मा नहीं लगा। बाता को मेरी बात जमी, उन्हें भी रिपीट होगी। रात को 2 बजे पुलिस आई, बाबा को ठोक के चली गई। ये भाई साहब छोटे छोटे अनुभव हाथ से कैसे लिख लेते भाई साहब, हाथ से ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। अपने घर में छोटी मोटी घटना जो घटती है उसको पकड़ के लाता, आपके सामने रख देता, हाथ से जाता। एक दिन की बात, सुबह सुबह घर आया, देखा दरवाजे पर पत्नी। अरे मैंने कहा मुकेश अपने बाग खुल गए। 20 साल में पहली बार पत्नी और अपना इंतजार। मैं जाकर के सोफे पर बैठा, उसने 1 गिलास पानी ला के दिया, मैंने पानी पिया, वो फौरन बोली डिनर करोगे?
अरे मैंने कहा भगवान अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोला कर। सुबह के खाने को लंच बोलते, रात के खाने को डिनर। बोले खाना तो रात ही का है। अरे मेरे का खाना रात का बच गया था, बेकार में वासा क्यों किया, किसी कुत्ते को डाल देती। बोले बाहर खड़े होकर कुत्ते का तो इंतजार कर रही थी। मैं घर से निकल रहा था भाई साहब, कल रात में 3 बजे घर से निकला। वो पत्नी आई, बोले जा रहे हैं। मैंने कहा जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। मैंने कहा रखूंगा। बोले मेरी कोई सेवा। मैंने कहा जाते जाते 1 कप चाय बना दी। वो वजह चाय बनाने जाने लगी, मैंने उसको रोका। बोले क्या हुआ? मैं कहा चाय में अदरक डाल देना, थोड़ा स्वाद बन जाएगा। वो गई चाय बना के लाई, मेरी चाय दी, मैंने पहली चुस्की मारी, मुझे लगा इसमें अदरक नहीं डाला। मैंने उसको बुलाया, क्यों रे अदरक नहीं डाला क्या? बोले डाला ना। मैंने कहा स्वाद नहीं आ रहा। बोले फिर से पी के देखो। मैंने दूसरी चुस्की मारी, अरे मैंने कहा तूने अदरक नहीं डाला। वो बच्चा किचन की तरफ गई, वो चाय का बर्तन उठा के लाई। बोली देखो चाय की पत्ती दिख रही? मैंने कहा दिख रही। बोले इसमें कोटा हुआ अदरक पड़ा, वो भी दिख रहा। मैंने कहा वो भी दिख रहा, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? वो बोली बंदर क्या जाने। तालियां बाबा, क्या बात है। माँ जगत जननी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, अच्छा इसलिए सुन रहे हैं कि अच्छा सुनाया जा रहा है। क्या बात। भाई तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा का पाठ आपके बीच रखा, गदगद कर दिया। एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां ठोक, और एक बार ताली मेरे सम्मान में ठोक दें। बात का कोई भरोसा नहीं, अपन पहले ही ठोक। भाई साहब ने बहुत अच्छा परिचय दिया, बहुत अच्छी बात कही। ना जाने क्या क्या मेरे बारे में कहा, लेकिन समय का मैं कुछ नहीं कहूँगा। कहने को बहुत कुछ कह सकता, तो सर इतना कहूँ कि हम लोग तालियां को मांगते, 2 पंक्तियां देना चाहता हूँ। कभी तालियां को मांगते, कभी रोटी नहीं खाता, कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है। और जब कभी को ताली न मिले, बेचारा भूख से मर जाता है। वाह क्या बात है। ये ताली बता रहे अपन जिंदगी कर जाएंगे। मेरी पत्नी बड़े असमंजस में रहती, जाते रहे ताली नहीं मिली निपट जाओगे। मैंने कहा अपन ऐसी जगह जाते ही नहीं। बहुत अच्छा आयोजन किया भाई साहब ने, रविशंकर चतुर्वेदी जी, हमारे सत्येंद्र पांडे जी, चौहान जी, इन लोगों ने मुझे आपसे मिलाने का अवसर दिया। इनकी मेहनत को प्रणाम करती हुई एक बात, ये रवि चतुर्वेदी इनका फोन आया, सत्येंद्र भाई का फोन आया, मुकेश भाई 8 जून को क्या कर रहे? मैंने कहा आप जो कहेंगे कर लेंगे। बोले 8 जून को आ जाओ। मैंने कहा वहाँ क्या? बोले कभी सम्मेलन। मैंने कहा आ जाता हूँ। बोले भाई साहब पैसे पेमेंट क्या लोगे? अरे मैंने कहा देखा यार आप लोग अच्छे मित्र, अपने वाला कार्यक्रम है, इसमें पैसे की क्या बात, जो आपके पास हो दे देना। बोले नहीं मुकेश भाई आपको तो पेमेंट बताना पड़ेगा, हमको समिति वाले को बताना पड़ता कौन कभी कितने में आ रहा। अपन ने भी ठान के रखा पेमेंट नहीं बताएंगे, अपन ने दूसरा रास्ता निकाला। मैंने कहा कौन कौन आ रहे? इनने पूरी लिस्ट थमा दी। मैंने लिस्ट में देखा बाखोल जी भी आ रहे। अरे मेरे को बाखोल जी आ रहे, इतना बड़ा मंच संचालक आ रहा, ज्यादा पैसे लिया होगा। मैंने कह दिया जितने में आ रहा है उससे 5000 कम दे देना। रवि बोला आप तो आ जाओ, यहाँ के मालूम पड़ा भाई साहब 5000 में आए। अरे तालियां बाबा, क्या बात है बाबा बाबा। और भाई साहब अपनी तो गई भैंस पानी में, लेकिन अपने को कोई रंज नहीं साहब, कोई गम नहीं। घर जाओ, पहले पत्नी पैसे छुड़ाती, बाद में पीने का पानी देती। ये सच है भाई साहब। लेकिन आपका आशीर्वाद जो तालियों से आज हमें मिलेगा, ये आशीर्वाद हमें पूरा देश घुमाता, ये कोई नहीं छोड़ा पाता। क्या बात है। इसलिए कहूँगा यहाँ बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, तालियां बजा के स्वागत देना, आशीर्वाद देना। भाई साहब मस्ती का कभी हूँ, मस्ती के साथ सुनना। किसी ने कहा है जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, और जिसकी ना मस्ती जिंदा ना हस्ती जिंदा वो जबरदस्ती जिंदा। जिसकी ना मस्ती जिंदा ना, क्या बात है बाबा। ये भाई जब आप जबरदस्ती जिंदा नहीं है, वो जिंदा इंसान है। बहुत अच्छा अच्छे के लिए तो अपन आए थे। हाँ भाई वो तो थोड़ा सा समय की योजना बनाया है। अच्छा एक बात और बता, वो महत्वपूर्ण बात बता। मतलब रवि चतुर्वेदी जी जानते, सत्येंद्र भाई भी जानते, मेरे को जिस कभी से मिला जो भी पैसा मिलता उस पैसे से भाई साहब 2 गरीब बच्चों का लालन पोषण करता हूँ, और ये करते हुए मुझे 30 साल हो गए। वाह। पहले पूरी बात सुन लो, बाद में ताली बजाना। वो बच्चे मेरे ही हैं।
वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। आप भावुक हो गए हो तो अपनी भावुकता वापस ले लो। ताकि लोग समझ जाए यार पढ़ी लिखी है। तो वह जब मैं उसको कई बार बोलता तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, बीच में अंग्रेजी मत डालेगा, नहीं मानती भाई साहब। एक दिन कुछ मेहमान आ गए, वो रसोई में भोजन बना रही थी, मैंने उसको आवाज़ लगाई, उसने वहीं से पूछ लिया क्या चाहिए। मैंने कहा चाय बनाना। भाई साहब थोड़ी देर बाद एक ट्रे में 2 चाय और 2 केले लेके आ गई। मैंने दिमाग पीट लिया। अरे उनका चाय के साथ नमकीन लाती, बिस्किट लाती, तू केले लेके क्यों आ गई? बोले आपने जो मंगाया मैंने लाया। मैंने कहा मैंने क्या मंगाया? बोले मैंने पूछा था ना क्या चाहिए, आपने कहा था चाय बनाना। ये रही चाय और ये रहा बनाना। वाह, क्या बात है। हाँ भैया, ये जब लड़ाई चलती, एक दिन आई बोले आप मेरी अंग्रेजी से डरते हो, तो मेरे से ईर्षा करते। मैंने कहा कैसी ईर्षा? बोले मेरे को समझ में आता, तुम बार बार कहते अंग्रेजी मत बोला करो। अच्छा, मैंने कहा चल आज तेरी परीक्षा लेता। बोले परीक्षा में क्या करना? मैंने कहा एक सेंटेंस बोलूँगा अंग्रेजी में, उसका हिंदी करके बुला लेना। बोले ठीक है, क्या करना? मैंने कहा आजा मंच पर। वो मंच पर आ गई। मैंने कहा लास्ट में जो लड़की बैठी उसको अंग्रेजी में इधर बोला। उसको इतनी अंग्रेजी आती थी, उसने फौरन बोली बेबी कम हियर। लड़की मंच पर ताली बजाने लगी, बोली देखो अंग्रेजी आती ना। मैंने भाई साहब दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने कहा अंग्रेजी में इसको वापिस वहीं जाने को बोल। अब उसको ये नहीं आता था, उसने दिमाग लगाया भाई साहब, मंच से उतरी और वहां जाके खड़ी हो गई और वहां से आवाज लगाई बेबी। वाह, आइए मित्रों, एक दो व्यंग्य की रचना करके स्वागत है दादा, स्वागत है। मिठाई के लिए खोवा और शक्कर 2 चीज लगती, बाकी अन्य चीज अलग लगती। मुख्य होती खोवा और शक्कर। होली का समय था, उस समय में ये सपना आ रहा था। मेरी पत्नी बोलने लगी आप कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, त्योहार आ रहा है, बच्चों के लिए मिठाई बनाऊंगी, बाजार से खोवा खरीद के लाओ। मैं वैसा बाजार गया, खोवा खरीदा। पत्नी ने बाद में मिठाई बनाई, उसके पहले मैंने जो मिठाई उसकी बनाई वो मिठाई आपके श्री चरणों में रखना चाह रहा हूँ। स्वागत है दादा, स्वागत है। आइए साहब कि एक भ्रष्ट नेता बाजार से लौटकर घर आया। बैठा भैया, स्वागत है भैया, आप जो भी लोग आए। एक बात बड़ी अच्छी भाई साहब, आपके यहाँ स्वागत सत्कार का बहुत ध्यान रखा जाता है। कोई भी आएगा भाई साहब उसका यथायोग्य स्वागत किया ही जाएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे ऐसा नहीं है भैया, हमारे यहाँ तो हाल बराबर चाल बराबर, घर की मुर्गी। ये आज मैं लेके जाऊंगा, ये अच्छी चीज भाई साहब। रचना देखें भाई साहब, व्यंग्य देखें कि एक भ्रष्ट नेता बाजार से लौटकर घर आया, साथ अपने देश नाम का 500 ग्राम खोवा लाए। एक नेता बाजार से लौटकर घर आया, साथ अपने देश नाम का 500 ग्राम खोवा लाया। आते ही पत्नी को आवाज लगाई, आती हूँ कहती पत्नी फौरन सामने आई। नेता ने खोवा पत्नी के हाथ में थमाया, मिठाई बनानी इसकी, साथ में ये भी बताया। पत्नी ने फौरन शुरू किया मिठाई बनाने का चक्कर और देश नाम के 500 ग्राम खोवा में मिला दी जनता नाम की 500 ग्राम शक्कर। देश नाम के 500 ग्राम खोवा में मिला दी जनता नाम की 500 ग्राम शक्कर। फिर दोनों को आपस में खूब मिलाती है और सांप्रदायिकता की आग से राजनीति का चूल्हा, सांप्रदायिकता की आग से राजनीति का चूल्हा जलाती है। फिर चुनाव नाम की कढ़ाई उम्मीदवारी हाथों से पकड़ी, चूल्हे पर चढ़ाई, खोवा शक्कर के मिश्रण को कढ़ाई में छोड़ा, आश्वासन की चम्मच से चलाने लगी थोड़ा थोड़ा। आश्वासन की चम्मच से चलाने लगी थोड़ा थोड़ा। और जब खोवा शक्कर आपस में घुले मिले उठने लगे स्वार्थ के बुलबुले। जब खोवा शक्कर आपस में घुले मिले उठने लगे स्वार्थ के बुलबुले। तब कढ़ाई गई नीचे उतारी, अवसरवाद की खुशबू आ रही थी बड़ी प्यारी। फिर भाषण की थाली में प्रलोभन का घी लगाकर डाली मिठाई इस पर ठंडी होने के लिए फैलाकर। ठंडी होने के बाद
उस मिठाई को जातिवाद के चाकू से काटा। क्या बात है, ठंडी होने के बाद उस मिठाई को भाई, तालियां जोरदार बाबा। ठंडी होने के बाद उस मिठाई को जातिवाद के चाकू से काटा, यानी कि देश और जनता दोनों को टुकड़ों में बांटा। यानी कि देश और जनता दोनों को टुकड़ों में बांटा, सबने मिलकर खाया। मिठाई बड़ी स्वादिष्ट थी, बड़ा मजा आया। मेरे देश का भ्रष्ट नेता अपना फर्ज ऐसे ही निभा रहा है। इस देश को मिठाई समझ बड़े प्यार से खा रहा है। इस देश को मिठाई समझ बड़े प्यार से हो गया कि